सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं अभी पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट इन द डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू क्या है? ये ट्रायंगुलर इन्वर्टेड ट्रायंगुलर लैंड मास है जो कि पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक पार्ट है, फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल और द अरेबियन सी। यानी या तो यह बंगाल की खाड़ी में फ्लो हो रही होगी या फिर अरेबियन सी में। दे आर सीजनल और एफीमरल। सीजनल या एफीमरल का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा इनमें आपको पानी कॉन्टीन्यूसली देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो मानसून है। तो मानसून डिपेंडेंट है बहुत तरीके से ये। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेड से मार्क्ड है, ठीक है। ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और आपको कोई दिख रही है? नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर गोवा में छोटी छोटी हैं, ठीक है, यहाँ पे केरला में भी छोटी छोटी हैं, कर्नाटक में भी बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इतने ही एरिया में है बस, वो इतने एरिया में आप समझ सकते हो कितनी छोटी होंगी वो। ये रिवर्स हैं जो कि अभी आपको बिल्कुल भी रटनी नहीं है, क्योंकि अभी जब हम देखेंगे एक करके तो अपने आप आपको याद हो जाएंगी। आपको याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया जैसे नर्मदा हो गई, तापी हो गई, तो ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, यानी ईस्ट डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं और ये अरेबियन सी में जाती हैं। पहली बात तो ये कहाँ पे जा रही थी? जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी, बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को ड्रेन कर रही थी। ये आप देख पा रहे हैं डेल्टा और ईस्टुरी के बीच का डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पे इनके माउथ पे हमें डेल्टा देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे आते हैं, ठीक है, दैट इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे। तो वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं वो यहाँ पे डेल्टा बनाती ही नहीं है, वो यहाँ पे ईस्टुरी बनाती हैं, जिसको ज्वारबद्ध उन्मुख बोलते हैं हम, ठीक है। मुहाना भी बोल देते हैं या फिर ज्वारबद्ध उन्मुख बोलते हैं उनको। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिवर आ रही है और बहुत सारा सेडिमेंट का डिपोजिशन यहाँ पे कर रही है, और ये बन गया रिवर के ओल्ड स्टेज का फीचर, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा। लेकिन ईस्टुरी में क्या है? ईस्टुरी में यहाँ पे प्रॉपर डिपोजिशन नहीं होता है सेडिमेंट का। डिपोजिशन क्यों नहीं होता, उसके पीछे का रीज़न क्या है? मैंने आपको बताया था, ये पहले था यहाँ पे इंडिया का ये कुछ पार्ट था अटैच्ड, जो कि यहाँ से हट गया है, वो गिर गया है। कब गिरा है? जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटी थी। तो ये जो साइड का पोर्शन है, वेस्ट साइड का पोर्शन, ये पूरा यहाँ से क्या हो गया? सबडक्ट हो गया। इसी वजह से हमने पढ़ा था कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो कैसे हैं? वो सबमर्जिंग हैं, वो सबमर्जिंग नेचर के हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेन लैंड नहीं मिलेगा रिवर को कि वो अपना आके जितना भी सब कुछ लोड लेके आई है, जितना भी अपने पूरे रास्ते में लोड लेके आई है, उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर पाए। तो पहले तो आप यहाँ पे समझो ध्यान से, उसके बाद रटने का काम करना, ठीक है। वैसे तो रट जाएगा आपको क्लास के अंत तक, लेकिन पहले यहाँ से मैं गंगा रिवर निकालता हूँ, ठीक है। तो हमने गंगा रिवर सिस्टम कुछ इसी तरीके से देखा था, है ना। यहाँ से कौन सी रिवर निकली थी? जल्दी से बताओ, ये कौन सी रिवर है? विच रिवर इज दिस? कौन सी नदी है ये? दिस इज हुगली या फिर भागीरथी, हुगली के नाम से जानते हैं। यहाँ से एक नदी आएगी और डायरेक्ट इसको जाके ज्वाइन करेगी। ये कौन सी रिवर है? ये है दामोदर। तो ये है हमारी पहली रिवर जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ऐसा कोई डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दामोदर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। अब क्योंकि दामोदर को हम हिमालयन रिवर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो ओरिजिन होता है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहाँ से होता है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू को हिमालय का पार्ट तो है नहीं, तो ये तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, तो इसको हम पेनिनसुलर रिवर में पढ़ते हैं। हुगली की अगर बात करें तो गंगा से निकली है, तो वो ठीक है। दामोदर इन टर्न इज अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम ओनली। जैसे कि यहाँ से एक नदी निकली थी इस तरीके से और यहाँ पे ज्वाइन करी थी। इस नदी का नाम बताओ क्या है, जो डायरेक्ट गंगा को ज्वाइन करी थी? सोन रिवर। अब ये भी हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन खुद में वो हिमालयन रिवर नहीं है। क्यों? क्योंकि हिमालय से थोड़ी ना ओरिजिनेट हो रही है। आप चाहे कोई भी ले लो, पुनपुन ले लो, लेकिन हाँ, यमुना वहीं से आ रही थी हिमालय से और इसको ज्वाइन कर रही थी। लेकिन सोन हो गई, पुनपुन हो गई, ये सब सोन और पुनपुन तो डायरेक्ट गंगा को ज्वाइन कर रही हैं, लेकिन हिमालय से नहीं ओरिजिन होता उनका, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से सोन हटा देता हूँ, ठीक है। तो दामोदर आपको समझ में आना चाहिए कि दामोदर छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलेगी और डायरेक्टली हुगली को या फिर भागीरथी हुगली को ज्वाइन करेगी। अब यहाँ से एक और रिवर आती है, ठीक है, और ये रिवर का नाम है क्या? इस रिवर का नाम है सुवर्ण रेखा, ठीक है। सुवर्ण रेखा रिवर है। यहाँ एक छोटी सी रिवर बुधबलंगा। देन यहाँ से आपको एक मिलेगी बैतरानी। देखो ये सारा कुछ अभी मैं मैप में आपको वो दिखाऊंगा ये किस तरीके से है, लेकिन पहले आपको समझना है जो यहाँ पर मैं बना बना के दिखा रहा हूँ वो, ठीक है। पहले आपको यहाँ समझ जाओगे तो वहाँ अपने आप से, लेकिन मैं सीधा यही पहले दिखा दूंगा तो तुमको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कौन सी कहाँ पे कौन सी रिवर है, ठीक है। वो सारा जैसे यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। ये है बुधबलंगा,
ये है सुबर्ण रेखा, ठीक है। ये है बॉर्डर पे, कौन सा बॉर्डर, ये कौन सा स्टेट है, ये 1 कौन सा स्टेट है, ये 2 कौन सा स्टेट है। पहले तो तुमसे स्टेट ही हम पूछ लें, जल्दी बताओ, ये 1 कौन सा स्टेट है, ये 2 कौन सा स्टेट है, ये 3 कौन सा स्टेट है, जल्दी बताओ कौन कौन से हैं ये। तो 1 कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल है ये, 2 की अगर बात करेंगे उड़ीसा है, और 3 की बात करेंगे झारखंड है, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि ये बॉर्डर पे एकदम फ्लो हो रही है सुवर्ण रेखा। देन यहाँ अंदर आएंगे तो बुध बलंगा है, देन यहाँ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगी कौन सी, यहाँ से मैं 2 हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगी ब्राह्मणी, देन आएगी आपकी बैतरानी। अब बैतरानी जो है 2 नदियों से मिलकर बनती है, बैतरानी 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक तो है संख और एक है साउथ कोयल। संख और साउथ कोयल, अगर आपको याद हो तो जब हमने यहाँ से ड्रॉ किया था सोन को, तो यहाँ पर बनाया था नॉर्थ कोयल, नॉर्थ कोयल ट्रिब्यूटरी है सोन की। साउथ कोयल ये रही आपकी, ये जो रिवर है ये साउथ कोयल है, ये संख से मिलेगी और बना देगी ब्राह्मणी, और ब्राह्मणी इस तरीके से फ्लो करेगी। ऊपर वाली है बैतरानी, नीचे वाली है ब्राह्मणी, देख लो यहाँ पे। ये हो गई आपकी ऊपर वाली सुवर्ण रेखा, देन बुध बलंगा, देन बैतरानी, देन ये ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी कैसे मिलके बनी आप देखो, संख है और साउथ कोयल है, ये कोयल लिखा हुआ है लेकिन है साउथ कोयल वो, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके नीचे कौन सी नदी आएगी, इसके नीचे आएगी महानदी, ठीक है। इसके नीचे आएगी आपकी महानदी, ये है मेन महानदी का डेल्टा बनेगा, देख रहे हो ये थोड़ा सा यहाँ पर पुश है। अब कई जगह देखो जैसे यहाँ पर ये सब क्या है, ये सब दिखा रहे हैं कि कोई ना कोई नदी आके डेल्टा बना रही है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से मैप को देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंशन है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन है, जहाँ पर एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है मतलब है कि कोई ना कोई रिवर आके छोटी बड़ी डेल्टा बना रही है वहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज योर महानदी। देन ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज अ लगून लेक कॉल्ड एज चिलिका लेक, जो उड़ीसा का फेमस लेक है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, वो चिलिका लेक है। तो चिलिका लेक ये रहा, इसके नीचे आपको देखने को मिलेगी ऋषिकुल्या रिवर। ये कौन सी नदी है, दिस इज योर ऋषिकुल्या रिवर, ठीक। देन ऋषिकुल्या के बाद 2 यहाँ पे नदियाँ हैं, नागवली और वंशधारा। अब देखो ये है चिलिका लेक, ये है आपकी महानदी, ये है ऋषिकुल्या, और ये है वंशधारा और नागवली, ठीक। तो वंशधारा और नागवली की अगर देखें तो ये आ कहाँ से रही है, उड़ीसा से, जा कहाँ रही है, आंध्र प्रदेश में। तो वंशधारा और नागवली आ कहाँ से रही है, उड़ीसा से, जा कहाँ रही है, डेल्टा कहाँ बना रही है आपका, ये बना रही है आंध्र प्रदेश में, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पे जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि दामोदर का ओरिजिन छोटा नागपुर प्लेट्यू से हो रहा है, झारखंड से। सुवर्ण रेखा का भी हो रहा है छोटा नागपुर प्लेट्यू। अच्छा, सुवर्ण रेखा इसको इसीलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर गोल्ड के पार्टिकल मिलते हैं। अब इतने भी नहीं मिलते कि तुम जाके अमीर बन जाओगे, मतलब बहुत ही, कुछ लोग का तो जीवन यापन इसी से चलता है। ये बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं गोल्ड के वो इस रिवर में मिल जाते हैं, तो वो झारखंड से ओरिजिनेट होती है। तो ठीक है, ये झारखंड से हुई। अब मैंने आपको, अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं, जस्ट अगर मैं आपसे पूछूं, रुक जाओ भी, ठीक है, इसी में मार्क कर देता हूँ 1 2, ठीक है, दिस इज 3, दैट इज ब्राह्मणी, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6 एंड 7, ठीक है। इन रिवर्स में मुझे आप ये बता दो कि किसका ओरिजिन ईस्टर्न घाट से होता है। मैंने आपको बताया था ईस्टर्न घाट कहाँ से शुरू होते हैं, साउथ ऑफ महानदी। नाउ दिस इज महानदी, दिस इज महानदी। तो साउथ ऑफ महानदी कौन सी हुई, ऋषिकुल्या हुई, वंशधारा हुई और नागवली हुई, ठीक। ये सवाल आ चुका है कि किस ऑर्डर में है, कहाँ कहाँ पे। तो सबसे पहले स्वर्ण रेखा की बात करूँ और दामोदर जो ऊपर निकल गई, ठीक है। ये खड़कई क्या है, खड़कई सर ये कोई इंडिपेंडेंट रिवर नहीं, देखो खड़कई यहाँ से आई और ऊपर चली गई, ये स्वर्ण रेखा की ट्रिब्यूटरी है। खड़कई स्वर्ण रेखा की ट्रिब्यूटरी है ये, बस इतना ध्यान रखना। ये बुध बलंगा है, स्वर्ण रेखा, नीचे फिर बुध बलंगा, उड़ीसा में ही है। देन ये बैतारानी है, देन ये ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी कैसे बन रही है, शंख और कोयल से मिलके बन रही है, ओके। देन उसके बाद ये महानदी रिवर है, ये जो आपको देखने को मिल रही है, दिस इज योर महानदी रिवर। इस तरीके से जो आ रही है, दिस इज योर महानदी रिवर। और महानदी में आपको ये जो देवी दिख रही है, देवी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये किस तरीके से ब्रेडेड चैनल टाइप नहीं बना रही है। जब महानदी यहाँ पे आई तो ये यहाँ चली गई, यहाँ यहाँ यहाँ, ये ब्रेडेड चैनल बने होंगे यहाँ पे, और ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल गई जिसको बोलते हैं देवी। देवी इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे दया यहाँ पे,
तो महानदी, अभी डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रिब्यूटरी महानदी की सब देखेंगे। हमें इन जितनी भी रिवर्स पढ़ी उसमें से सिर्फ महानदी की ट्रिब्यूटरीज पढ़नी है और किसी के नहीं। ये तो खड़कई मैंने आपको बता दिया स्वर्ण रेखा का क्योंकि लिखा था, लेकिन महानदी की इंपॉर्टेंट है। बाकी और किसी की ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इतनी भी बड़ी रिवर्स नहीं। जैसे ऋषिकुल्या देख लो, छोटी सी रिवर है। वंशधारा और नागवली कहाँ से आ रही है? उड़ीसा से। जा कहाँ रही है? आंध्रा में। ठीक, अब फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको बताना है कौन कौन सी है रिवर। ओके, फिर उसके बाद आपको महानदी की ट्रिब्यूटरीज बताऊंगा, वो आपको याद करनी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो यहाँ से आई होगी हुगली आपकी, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। देन यहाँ से इसको कौन ज्वाइन करी है? जल्दी बताओ। दिस इज 1। देन यहाँ से इस तरीके से आई और बॉर्डर पे फ्लो हो रही है 2। ठीक है, देन इस तरीके से आई है हुक की तरह 3। देन 4। देन ये दोनों का माउथ बड़ा क्लोज है, ये 5। देन 6। देन 7। देन 8। देन 9। बता, तो बता पाओगे अभी? दामोदर, स्वर्ण रेखा की खड़कई थी ट्रिब्यूटरी। ये है आपकी दूध बलंगा, बैतरानी, ब्राह्मणी, साउथ कोयल, शंख, महानदी। ये कौन सी है? महानदी के नीचे ऋषिकुल्या थी, वंशधारा और नागवली। ठीक, अब हम ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं महानदी की। ठीक है, जो यहाँ से इस तरीके से आ रही है। ये तो देवी निकल गई थी, देवी, दया। 3 ट्रिब्यूटरीज ऊपर ध्यान से देखना। ठीक है, 4। सेव, देव, मंडी में। सेव देव कहाँ? मंडी में। सेव से हो गया सेवनाथ, देव से हो गया हंसदेव, मंडी से हो गया आपका एक तो मांड, और ई से हो गया इब। याद हो गया? सेवनाथ, हंसदेव, मांड ये प्राइमरीली आप देखो छत्तीसगढ़ में है, और इब छत्तीसगढ़ से आके उड़ीसा जा रही है। सेव देव मंडी में खत्म हो गया। और जोत दो, सेव के खेत को जोत दो। कैसे जोत दोगे? तो ऐसे जोत दो। तो जो जे से हो जाएगा जोंक, ओ से हो जाएगा ओंग, और टी से हो जाएगा तेल। जोंक, ओंग, तेल। याद हो गई? याद हो गई कि नहीं हो गई? सेव देव मंडी में और सेव के खेत को जोत दो। जोंक, ओंग, तेल। डन। ठीक है, मैप पे बना के भी दिखा दिए। लेफ्ट बैंक राइट बैंक भी हो गया। अब बताओ लेफ्ट बैंक कौन होंगी? जो ऊपर वाली हैं वो लेफ्ट बैंक होंगी, सेवनाथ, हंसदेव, मांडिब, क्योंकि उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो किधर की ओर है? राइट की ओर। तो ऊपर वाला लेफ्ट हो जाएगा उसका। ठीक है, और नीचे वाली जितनी भी है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। सर ये मोथा साइक्लोन, पहले तो मोथा नहीं मोन्था साइक्लोन है के बारे में बताइए। अच्छा, क्या बताएं? तो वो एक्चुअल में मोन्था साइक्लोन यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा और नीचे कर लो। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर लो। यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और इस तरीके से उसका डायरेक्शन है। और इसका जो नेम रखा है मोन्था साइक्लोन का, वो किसने रखा है? कोई गेस? जहाँ पे आप लोगों की जाने की इच्छा है सिलेक्शन के बाद। क्यों भाई? जहाँ की मसाज काफ़ी फेमस है, उसी देश ने इसका नाम रखा है। और नेमिंग किस तरीके से होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो बताइए ना, बता दिया ना। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ है साइक्लोन, और जैसे ये है पार्ट, तो यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ और इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसका, और नाम रखा है इसका थाईलैंड ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स, ORT। ऋषिकुल्या नदी का जो माउथ है, ऋषिकुल्या नदी का जो माउथ है वो ऑलिव रिडले टर्टल की आराबाड़ा के लिए बहुत फेमस है। व्हाट इज़ आराबाड़ा? तो आराबाड़ा का मतलब ये होता है ये सब टर्टल्स आते हैं और यहाँ पर अंडे रखते हैं अपने अपने। ठीक है, उसको आराबाड़ा प्रोसेस टेक्निक बोलते हैं। तो इस टाइम पे यहाँ पे टूरिज्म पूरी तरीके से रोक दिया जाता है बीचेस पे, जब ये आराबाड़ा परफॉर्म करने आते हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स। अच्छा, टर्टल्स और टॉर्टॉइज में क्या अंतर होता है? क्यों? तो अब ये रिवर्स के बारे में लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, बंगाल की शोक नदी बोलते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर बात करेंगे, बोकारो, बड़ाकर, कोनार है ये। ठीक है, सुवर्ण रेखा की बात करेंगे तो रांची प्लेटियो झारखंड से निकलती है। फ्लो कहाँ पे वो करती है? तो झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। अब देखो, झारखंड से आई, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ऐसे ही ड्रॉ किया था हमने सुवर्ण रेखा को। ठीक है, ऑलराइट। बैतरानी गौनासिका गुप्त गंगा से निकलती है। ब्राह्मणी साउथ कोयल और शंख से मिलके बनती है। कहाँ मिलती है? रावरकेला, जो जहाँ पे स्टील प्लांट भी आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे मिलती हैं उड़ीसा में। ठीक है, ठीक है। तो कावेरी की जो टोटल लेंथ है वो 800 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी हिल्स है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो कोडागु डिस्ट्रिक्ट पड़ती है कर्नाटक में। ये देख रहे हैं ब्रह्मगिरी है आपकी जगह,
ताल कावेरी भी बोलते हैं, लेकिन ताल कावेरी से आपसे पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर नाम में ही लिख देगा ताल कावेरी तो फिर पूछने का मतलब क्या रहा। हाँ, तो ताल कावेरी जगह पड़ती है, लेकिन वो आपसे या तो ब्रह्मगिरी हिल्स लिखेगा या डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। कोडागू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से कर्नाटक है अभी, है कर्नाटक है, फिर ये कौन सा स्टेट आया अभी, तमिलनाडु आ गया। तो ये दो ही स्टेट में फ्लो होती है कावेरी, कर्नाटक और तमिलनाडु। मैं सिर्फ कावेरी रिवर की बात कर रहा हूँ, उसके बेसिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि आप देखो केरला तक भी फैला हुआ है उसका बेसिन। ओके, अब इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही क्लियरली लिखी हुई है। हेमवती, शिमसा, अर्कावती, ये लेफ्ट बैंक हो गई जो कर्नाटक में ही ज्वाइन कर रही हैं, तमिलनाडु नहीं जा रही हैं। एंड देन यहाँ पर ये नहीं याद करना, लक्ष्मण तीर्थ आपको नहीं याद करनी है। काबिनी, भवानी, नयाल और अमरावती। काबिनी, भवानी, नयाल और अमरावती, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि काबिनी किस स्टेट से फ्लो होकर आ रही है, भावनी या फिर भवानी की स्टेट से फ्लो होकर, नहीं, ये नहीं याद करना है। बस आपको रिवर का नाम याद रखना है। पहले तो ट्रिब्यूटरी किसकी है, और वो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। कैसे भाई? जिस भी रिवर के नाम के लास्ट में तुम्हें यार तो नी या ती देखने को मिले तो वो आपकी कावेरी की ट्रिब्यूटरी होगी। जैसे कि काबिनी, जैसे कि भवानी, ती में देखो हेमवती, अमरावती, अर्कावती, हाँ अर्कावती, तो नियति। बस एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है इंद्रवती। ठीक है, इंद्रवती अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड वॉर 1 में वो आई था, और आई का मतलब इंद्रवती था, और इंद्रवती किसकी ट्रिब्यूटरी थी? गोदावरी की। तो ये एक एक्सेप्शन अपवाद है, नहीं तो नी और ती जिसके नाम के बाद में देखने को मिल जाए वो आपकी कावेरी की होगी। नर्मदा पे आते हैं अभी। नर्मदा और तापी ही हैं जो दो मेन रिवर हैं आपकी जो वेस्ट की ओर फ्लो हो रही हैं। द लेंथ ऑफ नर्मदा रिवर इज 1312 किलोमीटर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट ड्रेन्स इटसेल्फ इनटू अरेबियन सी। अरब सागर में जाके अपने पानी को ड्रेन करती है। अब देखो यहीं पे आ रही थी आपकी कौन सी, सीधे आके ये हो गई माही, देन ये आ रही है आपकी नर्मदा। अब नर्मदा अगर आप ध्यान से जूम में करता हूँ यहाँ पे, ये देखो आप, ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है छत्तीसगढ़ और एमपी का बॉर्डर। यहीं पर पड़ती हैं आपकी अमरकंटक हिल्स, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। और अमरकंटक की पहाड़ियों से यहाँ से ऊपर ये देखो अमरकंटक हिल है, जहाँ पर ये देखो ये हाथ दिख रहा है कुछ आपको, ये हाथ सा, ये ठीक है। तो यहाँ से जा रही है आपकी सोन ऊपर की ओर, और यहीं से जा रही है आपकी नर्मदा। तो अमरकंटक प्लेट्यू किस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न दिखा रहा था बताइए। और ये कहाँ से जाएगी? पूरा एमपी जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट ऑफ जो एमपी तो रहेगी पूरा, थोड़ा सा पार्ट ऑफ महाराष्ट्र को टच करेगी, देन गुजरात चली जाएगी ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। एमपी से मेजर इसका जो बेसिन है वो अगर बात करें नर्मदा का, ठीक है, तो वो एमपी में है। देन थोड़ा सा पार्ट टच करेगी कहाँ पे? महाराष्ट्र में, और गुजरात में जाके गल्फ ऑफ कैम्बे में अपने वाटर को ड्रेन कर देगी। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ट्रिब्यूटरीज याद करनी है क्या? लेफ्ट और राइट बिल्कुल इसमें करने की जरूरत नहीं, बस याद कर लो बंजर तवा, शक्कर हलो। ऐसे याद कर लो कि बंजर तवा है, यानी तवा में कुछ पड़ा नहीं हुआ, उसमें शक्कर डालो और उसको थोड़ा हिला दो। तो बंजर तवे में शक्कर डाल के हिला दो। ठीक है, नर्मदा को बोल रहे आप। अब आते हैं तापी रिवर पे। तो तापी रिवर की अगर बात करेंगे, टोटल लेंथ 724 किलोमीटर्स है। ठीक है, 724। तो तापी रिवर नीचे है, ये विंध्या है, सतपुरा है, ये नर्मदा है, और ये तापी है। तापी मुल्ताई जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है एमपी की, वहाँ से निकलती है, एमपी में फ्लो होती है, देन महाराष्ट्र में। ठीक है, फ्लोज इन एमपी, देन महाराष्ट्र, देन गुजरात में जाके अपने वाटर को ड्रेन कर देती है। तो एमपी से निकली, महाराष्ट्र में गई, देन गुजरात में चली गई। ठीक है, तो सेकेंड लॉन्गेस्ट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा इज़ दी लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। ऊपर आप देख सकते हो माही है, जो पहले एमपी में ओरिजिनेट हुई, देन राजस्थान में गई, देन गुजरात में चली गई। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, आनेर है, गोमई है, पूर्णा है, बोरी है, गिरना है, अरुणवती है। आनेर, गोमई, पूर्णा, बोरी, गिरना, अरुणवती। अगेन लेफ्ट और राइट तो बिल्कुल भी मत करना, बस थोड़ा बहुत देख लो। इनके ट्रिब्यूटरीज भी बहुत कम चांस होते हैं, और ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि नर्मदा और तापी के केस में आपको एक ट्रिब्यूटरी का नाम दे देगा और पूछेगा कि अब बताओ कि किसकी ट्रिब्यूटरी। हमेशा नर्मदा और तापी के केस में आपको मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज ही दे के पूछेगा। इवन जो आपकी महानदियाँ, गोदावरी, भीमा, ये सब है ना, इनमें भी आपको हमेशा मल्टीपल रिवर्स, मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज के नाम ही देता है, तभी आपसे पूछता है किसकी ट्रिब्यूटरी। अभी तक तो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे बना है। ठीक है, सूरत जो है तापी रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है, जैसे कि हमने देखा था मूसी के बैंक्स पे हैदराबाद है। देन रिवर्स ऑफ गोवा की अगर बात करेंगे, तो गोवा में अब जैसे अब छोटी छोटी सब नदियां हैं, अभी नर्मदा और तापी तो दो लंबी नदियां थी, सबसे लंबी नदियां हैं वेस्ट की ओर, अब सब छोटी छोटी हैं। ठीक है, जैसे अब गोवा पे आते हैं, तो गोवा में दो नदियां याद करनी है, मंडोवी और जुआरी।
ठीक है। मंडोवी और जुआरी, जुआरी रिवर का जो ईस्चुरी है वहाँ पर मरमगांव एक पोर्ट है जो गोवा में आपको देखने को मिलेगा। जुआरी रिवर के ईस्चुरी में बना हुआ है वो। मांडवी को या फिर मंडोवी को लाइफ लाइन ऑफ गोवा बोलते हैं क्योंकि वहाँ की लाइफ सपोर्ट करती है ये बहुत ज़्यादा।